वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ अपने एक सीक्वल सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ जो पीएचपी एडमिन की तरफ से है। उसमें हम देखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस, हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। लेट्स से मैं ले लेता हूँ वर्क, एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड देख सकता हूँ कि मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया वर्क करके। और इस डेटाबेस के अंदर मैं बनाता हूँ टेबल्स। सो टेबल बनाने के लिए मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जैसे मैं ले लेता हूँ कस्टमर्स। उसमें मैं 4 वैल्यू डाल देता हूँ। नेम, पहले लेते हैं आईडी सर, देन नेम, देन सिटी एंड कंट्री। अब इसलिए मैं 4 वैल्यू ले लेता हूँ। अब हर वैल्यू के आगे मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आईडी मेरा इंटीजर होगा, ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए क्योंकि वो अपने आप वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा और ये प्राइमरी की होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा आईडी प्राइमरी की है तो वो अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा अगर मैं उसमें कोई वैल्यू नहीं भी डालूँ तो। लेट्स से मैंने जब मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तब मैंने एक बार वैल्यू आईडी की कोई वैल्यू नहीं डाली, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी उसके ऊपर वो एक वैल्यू ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू अपने आप ले लेगा। ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट काम करता है। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की हमें हेल्प करती है दूसरे टेबल से कनेक्ट होने में। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेम। नेम का डेटा टाइप है वैरचर, मतलब कैरेक्टर है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। इसकी मैं लेंथ लेता हूँ 10। तो यहाँ पर हम लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। 5 लेंथ का मतलब है 5 डिजिट जितना लंबा नंबर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिटी में। सिटी में भी हम दे देते हैं वैरचर, ये भी 10 वैल्यू, 10 लेंथ के साथ। देन कंट्री, कंट्री में भी सेम सारी टेक्स्ट वैल्यूज हैं, इसलिए हम इसको वैरचर से डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। मैं देख सकता हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मेरी कस्टमर्स टेबल बन गई। कस्टमर्स टेबल में मेरे पास आईडी, नेम, सिटी एंड कंट्री आ गए। भाई मैंने टेबल के अंदर वैल्यूज नहीं डाली हैं, सिर्फ टेबल बनाई और उनको कॉलम के नाम दिए हैं, इसलिए यहाँ पर टेबल ब्लैंक रहेगा। लेट्स एक और टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं ऑर्डर्स। सो लिख लेंगे क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में मैं ले लूंगा ऑर्डर आईडी, कॉमा, ऑर्डर डेट, कॉमा, स्टेटस। अभी के लिए मैं 3 वैल्यू लेता हूँ। स्टेटस की जगह मैं लेता हूँ ऑर्डर स्टेटस। मैं 3 वैल्यू लेता हूँ अभी इसको। अब हम इसमें डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे। ओके, एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी आईडी, जो हमने कस्टमर्स टेबल में ली थी वो। तो हम यहाँ पे ले लेंगे आईडी और यहाँ पर हम कॉमा कर देंगे। ऑर्डर आईडी इंटीजर होगा, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा और ये प्राइमरी की होगा। रीजन भी कि ये इस टेबल का प्राइमरी की है, ताकि मुझे अगर इस टेबल को किसी और टेबल से कनेक्ट करना हो तो वो मेरे काम आए। ऑर्डर डेट में फॉर्मेट आएगा डेट, ऑर्डर स्टेटस में फॉर्मेट आएगा वैरचर, आईडी में आएगा इंटीजर, कॉमा, कंस्ट्रेंट,
FK foreign key of customer table. So FK customer foreign key of customer table will be orders table ID references customers ID. इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ खाली, यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन की एंड अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एग्जीक्यूट हो गए। अब से हुआ क्या ये अब यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि हम डिजाइनर पे जाएंगे तो जो मेरा कस्टमर्स का जो आईडी था, जो मेरा प्राइमरी की था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ आईडी था प्राइमरी की, वो यहाँ पर फॉरेन की बन गया ऑर्डर्स टेबल में। तो अब मेरी ये दोनों टेबल कनेक्ट हो गई। इससे होगा ये कि इन फ्यूचर अगर मुझे इन दोनों टेबल में से मिलाकर कोई डेटा निकालना होगा तो मैं बड़े इजीली निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब टेबल्स को या डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करना है। तो उसके लिए हम वापस डेटाबेस में जाते हैं, SQL ड्रॉप टेबल का नाम ले लेता हूँ मैं ऑर्डर्स। और अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ फॉरेन की चेक इनेबल है, उसे डिसेबल करना पड़ेगा, वरना वो देखेगा कि अगर फॉरेन की कनेक्टेड है तो वो उसे हाँ ड्रॉप नहीं होने देगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, ओके ड्रॉप हो गया ये। लेट्स से अब हमें डेटाबेस को भी ड्रॉप करना है, तो वो हम क्या करेंगे, वर्क में जाएंगे और ड्रॉप डेटाबेस करके वर्क डेटाबेस को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। हमारे यहाँ से डेटाबेस भी चला गया। कुछ इस तरीके से हम डेटाबेस और टेबल क्रिएट करते हैं और फॉरेन की प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस कोर्स सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।